जैसा कि मैंने कहा था कि मॉर्निंग वॉकिंग के बाद कौन कौन से आसन करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने आपको एक शवासन का करते हुए दिखाया गया। अब हम टहलने के बाद लेटने वाले में कौन कौन से आसन करेंगे। तो सबसे पहले अब हमारे अंदर में जो शरीर में जो कमर दर्द वगैरह सब जो रहता है, कमर दर्द को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हम मरकट आसन कर सकते हैं। मरकट आसन किस प्रकार से होता है देखा जाए। हाँ, सबसे पहले दाहिना पैर को धीरे धीरे उठाया जाएगा, एकदम जितना आप उठा सकते हैं कि उसको दाहिनी ओर झुकाना है और गर्दन को बाईं ओर ले जाना है, गर्दन को बाईं ओर ले जाना है। इस प्रकार से अगर हम जब करेंगे तो कमर में दर्द हमको कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने आप को होल्ड करके रख सकते हैं थोड़ी देर। ये पुनः आ जाए, पुनः आ जाए, पुरानी अवस्था में आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे आ जाए। उसी प्रकार से आप बाएं पैर से भी आप कर सकते हैं। बाएं पैर को उठाया जाए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसी प्रकार से झुकाया जाए एक तरफ। प्रयास कीजिएगा कि जितना हमारा नीचे जा सके और गर्दन विपरीत दिशा में रहेंगे, हाथ फैले हुए रहेंगे और हमको होल्ड पर रखना है। थोड़ी देर पर होल्ड पर रखेंगे तो कमर में उसके अच्छे फ़ायदे होते हैं। पुनः पुरानी अवस्था में आ जाए। एक ये हो गया आसन। लेटने वाले में और जो दूसरे आसन है, मैं चाहूँगा विजय धर्मा जी से कि उत्तान पाद आसन करके दिखाएंगे। उत्तान पाद आसन, पहले दाहिने पैर को थोड़ा सा उठाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे, थोड़ा देर होल्ड पर रखेंगे, फिर नीचे कर लेंगे। फिर बाएं पैर को उठाएंगे, थोड़ा देर होल्ड पर रखेंगे, फिर नीचे कर लेंगे। उसी प्रकार से दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, थोड़ा देर पर होल्ड पर रखेंगे, फिर नीचे रख लेंगे। अब आप 45 डिग्री के एंगल पर पहले दाहिने पैर को उठा कर होल्ड करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके बाद आप नीचे कर लें। बाएं पैर को भी उसी प्रकार से करना है, उसी प्रकार से करना है। 45 डिग्री पर नीचे कर लें। अब दोनों पैरों को एक साथ कर लें, दोनों पैरों को एक साथ कर लें। बहुत अच्छा। ये आपके अगर किसी भी कारण से हमारे शरीर में नाभि का स्थान बदल गया है, जिसके कारण शरीर में हमको पेट दर्द होता है या पतला पैखाना होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इस प्रकार के आसनों को, जो 45 डिग्री का आसन पर अगर हम थोड़ी देर अपने आप को होल्ड पर रखेंगे तो इन सभी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। पैरों को नीचे कर लें। अब हम 90 डिग्री पर पैर को ऊपर ले जाएंगे। पहले दाहिने पैर को ले जाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होल्ड पर रखना है, फिर नीचे कर लेना है। दाहिने पैर को नीचे कर लें। अब बाएं पैर को, बाएं पैर को, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। होल्ड पर थोड़ी देर रखना है, फिर पुनः नीचे कर लेना है, नीचे कर लेना है। अब दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ, बहुत अच्छा। ये आप अगर इस प्रकार से करते हैं और थोड़ी देर, अगर ज़्यादा देर तक अगर आप होल्ड पर रखते हैं तो पिंडली में चाहे जितने प्रकार के दर्द हो, पिंडली में आपके जंघा में जितने प्रकार के दर्द हो, वो दर्द इससे काफ़ी कम हो जाता है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मॉर्निंग वॉकिंग के बाद भी काफ़ी दर्द रहता है, रात में सोने जाते हैं तो दर्द रहता है, लोगों को पैर दबाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस आसन पर अगर ज़्यादा देर अपने आप को रखेंगे तो आपके पिंडली में दर्द और जंघा में दर्द धीरे धीरे मिनिमाइज होता चला जाएगा। आप पुनः अब पुरानी अवस्था में आ जाएं, दोनों पैरों को नीचे कर लें। और लोगों को जो खास करके जिनके शरीर काफ़ी फैले हुए रहते हैं, वो मोटापा काफ़ी रहता है, तो हम अगर उसको रोटेट करेंगे, पैरों को अगर रोटेट करेंगे तो एक दाहिना पैर को रोटेशन बता देंगे सर। हाँ, वेरी गुड। देखिए इस प्रकार से आप रोटेट करेंगे। अगर आप रोटेट करेंगे, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज सर, उल्टा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चाहे आपके जितने भी दूसरे पैर से आप अगर इस प्रक्रिया करेंगे तो आपके जो मोटापा है, पेट वगैरह जो निकला हुआ है, जांघ पर काफ़ी मोटाई चढ़ गई, चर्बी चढ़ गई है, आप अगर इसको नियमित रूप से अगर रूटीन में रखेंगे तो वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा।
इसी के साथ ही साथ कमर से रिलेटेड और भी आसन है। सर विजय सर से अनुरोध होगा कि आप थोड़ा दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों हाथों को से पैरों को पकड़ लें, एड़ी को पकड़ लें, एड़ी को पकड़ लें और कमर को ऊपर करें। हाँ हाँ, ये अगर आप करते हैं, ये अगर आप करते हैं, देख लीजिए इस पोस्चर को देख लिया जाए, बहुत ही खूबसूरत आसन। आप अगर इस प्रकार से करते हैं तो कमर में जितने भी तरह के दर्द हैं, जितने भी के तरह के दर्द हैं, वो सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से आप होल्ड पर रखे रहेंगे। बहुत अच्छा, आप इस प्रकार से कर लेंगे। आप फिर इसी प्रकार के आसन में दोनों हाथों को सर फैला लेंगे। आप दोनों हाथों को फैला लेंगे और दोनों पैरों को एक तरफ करते हुए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मर्काट आसन का ये भी, मर्काट आसन हम लोगों ने जितना भी आसन हमारे यहाँ है, अधिकतर किसी न किसी जानवरों से लिए गए हैं। बंदर जो होता है, बंदर का मर्कट का मतलब बंदर होता है, और बंदरों को कभी भी किसी प्रकार के कमर वगैरह के दर्द उनको नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के आसन को करने से किसी प्रकार के कमर में दर्द होने की संभावना नहीं रहेगी। और इसे अगर हम मुंगेर योगा संस्थान की बातों को अगर लें तो ये पवन मुक्त आसन भाग 2 के अंतर्गत आता है। अब पवन मुक्त आसन में ही जो श्रेष्ठ आसन माने जाते हैं, और उसमें मैं चाहूँगा योगी जी से कि आप पहले दाहिने पैर को मोड़ लें और अब नाक से सटाने का प्रयास करें। इससे आपके गर्दन में जो प्रॉब्लम है और ओबेसिटी, खास करके पेट वगैरह हमारा बढ़ जाता है, तो थोड़ा देर पर अगर आप होल्ड पर रखते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपका जो पेट वाली जो चर्बी है वो मिनिमाइज होगा। गर्दन के जितने भी प्रॉब्लम है वो भी मिनिमाइज होने लगते हैं। इसका अलग अलग इफेक्ट है। आप दोनों पैरों को एक साथ भी कर लग सकते हैं, दोनों पैरों को एक साथ करते हुए इस प्रकार से, और ऊपर नीचे अगर आगे पीछे अगर अपने आप को लुढ़काते हैं फुटबॉल के बॉल की तरफ, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपके पीठ में, आप जो घर में जो हम जो जाते हैं तो घर में बच्चों को कहते हैं बेटा पीठ पर चढ़ जाओ, तो ये करो वो करो, आप अगर अपने से करेंगे तो पीठ में चाहे जितने भी तरह के जकड़न है वो जकड़न से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब हम चाहेंगे कि लेटने में ही पेट के बल, पेट के तरह से अगर लेटेंगे तो उससे संबंधित कुछ आसन हैं वो आप अगर करेंगे आप देखिए, ये जिस पोस्चर पर हैं, आपको मैं सामने से भी दिखा देना चाह रहा हूँ, ये मकर आसन है। आप अगर इसको, अगर मकर आसन, इस आसन पर अपने आप को अगर होल्ड पर रखते हैं, कुछ देर तक अगर आप होल्ड पर रखते हैं, अगर 5 मिनट आप अगर होल्ड पर रखते हैं, 1 मिनट रखते हैं, 2 मिनट रखते हैं, 3 मिनट रखते हैं, 4 मिनट, तो आप कुछ देर अगर रोकते हैं तो आपके गर्दन में चाहे जितने भी तरह के प्रॉब्लम, गर्दन पर बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का गर्दन मोटा मोटा हो जाता है। तो मोटा जो गर्दन होता है तो चर्बियाँ जम जाती हैं गर्दन के अगल बगल में। तो अगर इस प्रकार से हम मकर आसन पर रहेंगे तो मकर आसन जैसा कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी आसने हैं, भारतवर्ष में जितने भी हमारे योग गुरुओं के द्वारा जो आसन बताए गए हैं, किसी न किसी प्राणी से लिया गया है। तो ये मकर आसन हमारे जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ को कभी भी गर्दन में दर्द नहीं पाया गया है। जितने भी लोग होते हैं इस प्रकार जो अगर हम मकर आसन पर रहेंगे, अब पैरों को अगर आगे पीछे करते हैं, उसके साथ ही साथ अगर पैरों को आगे पीछे अगर करते हैं तो हमको घुटने में जितने भी तरह के प्रॉब्लम हैं वो भी मिनिमाइज होते चले जाते हैं। घुटने में हमारे पास जो दर्द है वो दर्द मिनिमाइज होता है। इसके साथ ही साथ हम जब मकर आसन पर हैं तो हमारे जो कंधे हैं वो भी मजबूत होते हैं। और कमर का पार्ट आप देख रहे हैं, कमर का पार्ट में देख रहे हैं, कमर आप हमारा जो उठा हुआ है तो कमर पर भी उसका असर पड़ रहा है। अब इसी तरह से अगर हम दोनों हाथ को अब रख लें, ज़मीन पर रख लें और अपने आप को सामने धीरे धीरे उठाने का प्रयास करें, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से अगर आप देखिए, सामने देखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे चल आएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर करेंगे, धीरे धीरे हम अपने हाथों को भी पीछे करते जा रहे हैं, पुनः नीचे आ जाएंगे, पुनः दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर।
इसी तरह से करते हुए हम भुजंग आसन में अपने आप को, भुजंग आसन की स्थिति में अपने आप को, शरीर को लेते आए हैं। शरीर में लचीलापन आ जाता है। जिस प्रकार से सांप जो होता है ना, सांप को अंदर जिस तरह से लचीलापन रहता है, उसी प्रकार का लचीलापन हमारे शरीर में आ जाता है। अब उसी प्रकार से दोनों पैरों को भी आप पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को मुड़ते हुए, हाँ पकड़ लेंगे, हाँ उसी प्रकार से उठने का प्रयास करें। श्वासा लेते हुए ऊपर हो जाएं, हाँ धनुरासन इसे कहते हैं। इस आसन पर आप करेंगे, शरीर में जितने, और एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि चेहरे पर हमारे हमको तनाव दिखते हैं। योगी जी जो कर रहे हैं, इनके चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं है। आप पूरी अवस्था में चल रहे। अब हम चाहेंगे कि सर आप बताएं हलासन जो होता है। हाँ आप पहले दाहिने पैर को, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उन्हें सर नीचे कर लें, बाया पैर थोड़ी देर पर अपना होल्ड पर रखेंगे, उसके बाद नीचे करेंगे। उसके बाद तो दोनों पैरों को एक साथ, 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 बहुत अच्छा। आप अगर इस प्रकार के आसन करते हैं तो कमर में चाहे ओवरऑल शरीर में जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर हो जाता है।